हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी इस एप्लीकेशन के ऊपर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ट्यूटोरियल होने वाला है, कोई ट्रेड लेकर मैं नहीं दिखाने वाला हूं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से आप बाय और सेल कर सकते हो इसकी प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ट्रेड लेकर आपको बताने वाला हूं। ट्रेड नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं। कितना फंड लगेगा, किस तरीके से आप ले सकते हो, कौन कौन से फ्यूचर्स होते हैं, एक्सपायरी कब होती है, ये डिटेल बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारी वॉच लिस्ट के ऊपर और वहीं पे सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। वॉच लिस्ट में आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैंने ऐड किया है, बैंक निफ्टी का इंडाइसेस यहाँ पे ऐड है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक भी ऐड किया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्यूचर भी मैंने ऐड किया है। अब जो लोग मार्केट में नए हैं, बिगिनर है, उनको पता होगा कि उनको अगर नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे में स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक को डिलीवरी में बाय या सेल कर सकते हो। अब जो लोग स्टॉक को डिलीवरी में बाय सेल करना चाहते हैं उनके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल है। वहां पे क्या होता है कि आपको पूरे पैसे देने होते हैं। मान लीजिएगा आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, तो आप उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे, बाय के ऊपर क्लिक करोगे, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है उतने पूरे पैसे आपको यहाँ पे करने होते हैं और वो स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाता है, डीमैट अकाउंट में आ जाता है। डिलीवरी में आपको ये पूरा का पूरा शेयर की डिलीवरी मिलती है। वही हो गया दूसरा इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड सिर्फ एक दिन के लिए होता है, उसमें आपको 5x तक का लेवरेज मिलता है, यानी कि 2519 रुपए का शेयर आप 569 रुपए में बाय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। यानी कि सुबह आपको 9:15 के बाद जब मार्केट ओपन होगा तब एनालिसिस करने के बाद इसे बाय करना होता है और 3:30 बजे से पहले आपको बेचना होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके साथ। यहां पे इंट्राडे में आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हो। अब शॉर्ट की पोजीशन क्या होती है, अगर आपको लगता है कि 9:15 के बाद आपकी एनालिसिस ये बोलती है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर जो है वो 2519 से लेके 2480 तक नीचे आने वाला है, तो आप 2519 को ही उसे बेच देते हो खरीदने से पहले। उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो शॉर्ट कर देते हो, सेल कर देते हो और जब प्राइस नीचे आती है तो आप उसे फिर से बाय कर लेते हो और बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ये होता है शॉर्ट सेलिंग, जो कि आप इंट्राडे में कर सकते हो, जो कि आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये हो गया एक दिन के लिए और डिलीवरी के लिए आपको पूरे पैसे देने होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, वो भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर महीने की लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और आपका उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, या फिर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है तो आप सेल भी कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा आपको बैंक निफ्टी खरीदना है तो आप बैंक निफ्टी इंडाइसेस डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, तो बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए या तो फ्यूचर का सहारा लेना पड़ेगा या तो ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप मंथली एक्सपायरी का बाय कर सकते हो। करंट मंथ एक्सपायरी, जिसे नवंबर की एक्सपायरी चल रही है, कल एक्सपायरी है नवंबर की, आज 29 तारीख है, कल गुरुवार है, तो गुरुवार को एक्सपायरी हो जाएगी बैंक निफ्टी के फ्यूचर की। तो आप नवंबर मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो, आप दिसंबर मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो और आप जनवरी मंथ का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। यानी कि एक साथ आप 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो। नवंबर का फ्यूचर जब एक्सपायर हो जाएगा तो आपके सामने फरवरी का फ्यूचर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन आप स्टॉक में देखिए या इंडाइसेस में देखिए, हमेशा आपके पास 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसकी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है। अगर थर्सडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर डिलीवरी में बाय करना चाहता हूँ तो मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है और कितने पैसे देने हैं, ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक आप बाय कर सकते हो, जितना आपका कैपिटल है उतना। लेकिन वही हिंदुस्तान यूनिलीवर आप अगर फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं तो आपको लॉट में बाय करना होता है।
तो बाय के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, अगेन यहाँ पे आपका एनालिसिस क्या कहता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि ये आगे बढ़ने वाला है स्टॉक तो आप बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में गिरने वाला है तो उसमें आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं और उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे दिन ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब ओवरनाइट क्यों आया है यहाँ पे, डिलीवरी क्यों नहीं आया है? ओवरनाइट का मतलब होता है एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो या फिर उसी दिन बेच सकते हो या दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक्सपायरी से पहले कभी भी बेच सकते हो। लेकिन आपको ओवरनाइट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एक राइट्स मिल जाता है कि आप एक्सपायरी तक इसे होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको एग्जिट करना मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा वो, और आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी के हिसाब से कुछ पैसे देने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। सेम चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है एक दिन में स्टॉक 1%, 2%, 3% भागने वाला है और एक ही दिन में मैं उतना प्रॉफिट निकाल सकता हूं, तो आप फ्यूचर को इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो आप यहां पे देख रहे हो, चाहे आप इंट्राडे बाय करो चाहे आप ओवरनाइट के लिए बाय करो, 1,34,900 रुपये आपको देने ही है। इंट्राडे में आपको सेम पैसे देने हैं और ओवरनाइट में देखोगे तो सेम पैसे आपको देने हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, 2 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, 100 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आपको लॉट के हिसाब से बाय करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लॉट है वो 300 क्वांटिटी का आता है, तो आपकी 300 क्वांटिटी बाय हो जाएंगी 1,34,980 रुपये में, जो कि होता है 20% अपफ्रंट मार्जिन टोटल ट्रेडेड वैल्यू के। अब टोटल ट्रेडेड वैल्यू क्या है? टोटल ट्रेडेड वैल्यू क्या होती है? जो भी आपका करंट प्राइस चल रहा है उसको अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो अमाउंट आती है, जब वैल्यू आती है, वो है टोटल ट्रेडेड वैल्यू। उसके 20% आपको क्या करना है? मार्जिन पे करना होता है। तो ये पूरी बात अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपको समझ में आनी चाहिए और उसके बाद ही आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आपके पास इतना कैपिटल है। उसके बाद एक और टर्म आती है MTM। MTM क्या होता है? मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट प्रॉफिट भी हो सकता है, मार्क टू मार्केट लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,34,000 रुपये देके ये स्टॉक खरीद लिया, तो आपकी बाइंग प्राइस समझ लेते हैं कि 2520 रुपये यहाँ पे बाइंग प्राइस है, और आज का दिन खत्म होते होते स्टॉक ने 2540 रुपये का क्लोज दे दिया, तो आपकी क्लोजिंग प्राइस क्या हो गई? 2540 रुपये, यानी कि आपको 20 रुपये का फायदा हुआ। 20 रुपये का फायदा मतलब 20 × 300 करोगे तो आपको 6,000 रुपये का यहाँ पे फायदा हो गया। तो ये 6,000 रुपये का फायदा आपके डीमैट अकाउंट में, आपका जो कैपिटल फंड ऐड होता है उसमें ऐड किया जाता है, और दूसरे दिन आपकी जो ट्रेडिंग शुरू होती है वो कल की क्लोजिंग जो 2540 की हुई थी वहां से शुरू होती है। तो 6,000 रुपये क्या हो गया? आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट हो गया, वो आपके अकाउंट में जमा होता है। दूसरे दिन जो आप ट्रेड चालू करते हो 2540 से चालू करते हो, और फॉर एग्जांपल आपका 2540 पे ट्रेड शुरू हो गया दूसरे दिन, और उस दिन मार्केट फिर से 2500 पे बंद हुआ, यानी 40 रुपये डाउन पे बंद हो गया, यानी कि आपको 40 रुपये का लॉस हो गया। 40 रुपये का लॉस अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, यानी कि 300 रुपये से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12,000 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन 6,000 तो आपको कल आपके अकाउंट में आ गए थे, तो इस दिन का आपका मार्क टू मार्केट लॉस हो गया 12,000 रुपये। तो जैसे जैसे लॉस अगर ज़्यादा हो जाता है और आपके डीमैट अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं, और या जब फिर जो भी अपफ्रंट मार्जिन आपने यहाँ पे किया है वो कम होने लगता है, तो आपको मार्जिन कॉल आता है आपके पेटीएम ब्रोकर से, और आपसे कहा जाता है आप एक्स्ट्रा पैसे ऐड करो, क्योंकि आपका जो अपफ्रंट मार्जिन आपने दिया है उसमें से पैसे अब माइनस होने लगे हैं, क्योंकि स्टॉक गिरने लगा है और आपकी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन की है। तो ऐसे में या तो आपको पैसे ऐड करने होते हैं या फिर लॉस में आपकी पोजीशन काटनी होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको M2M प्रॉफिट या M2M लॉस जो होता है उसका ध्यान रखना होता है, और उस हिसाब से पैसे आपके डीमैट अकाउंट में आपको डालने होते हैं। तो ये सारी चीज होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो तो इसके बारे में जरूर जान लो। बाकी बाइंग और सेलिंग का तरीका तो सिंपल है, स्वाइप टू बाय करोगे तो आपका 300 क्वांटिटी बाय हो जाएगा अगर इतनी फंड आपके पास है।
सेल भी कर सकते हो। अगर आपका व्यू जो है वो सेल का है, यानी कि आपको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आप शॉर्ट पोजीशन लेके बैठ सकते हो। ओवरनाइट भी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठ सकते हो। लेकिन जो MTM का रूल मैंने बताया वो शॉर्ट के लिए और बाय के लिए सेम ही है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नवंबर का फ्यूचर आप बाय करते हो, मान लीजिएगा आपने नवंबर का फ्यूचर बाय किया है और दिसंबर में भी आपको लगता है कि ये स्टॉक और आगे बढ़ने वाला है, तो आपको आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो कैसे करनी है? तो नवंबर का जो फ्यूचर है आपको सेल करना पड़ेगा और दिसंबर का फ्यूचर आपको बाय करना पड़ेगा। तो नवंबर का जिस प्राइस के ऊपर आपने सेल किया है वो MTM आपके अकाउंट में चला जाएगा और दिसंबर फ्यूचर की जो प्राइस है उस प्राइस से आपका आगे ट्रेडिंग शुरू रहेगा। तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसे ही बोला जाता है रोल ओवर करना, आपकी फ्यूचर की पोजीशन रोल ओवर करना। तो फ्यूचर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है? आपके पास कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, आपको MTM के बारे में पता होना चाहिए और एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो। आपकी मर्जी हो तो होल्ड करो, आपको अगर उससे पहले प्रॉफिट हो रहा है तो उससे पहले निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में अगर आपको 6000 का प्रॉफिट मिल जाता है, 20 पॉइंट का रैली ये स्टॉक दे देता है, तो 6000 का प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो तो उसी दिन निकल सकते हो। कोई मैंडेटरी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है कि आपने ओवरनाइट सिलेक्ट किया है तो एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। निकल लो, प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर लॉस काटना चाहते हैं तो लॉस भी काट सकते हो और सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। सेम चीज़ आप कर सकते हो इंडाइसेस की फ्यूचर में, यानी कि मुझे नवंबर में महीने में जनवरी का फ्यूचर खरीदना है तो वो भी मैं खरीद सकता हूं। कितनी क्वांटिटी है? 15 का लॉट होता है, उस हिसाब से मुझे 90,000 रुपये यहाँ पे करने होंगे और 44,870 रुपये यहाँ पे मुझे प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर का। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि बैंक निफ्टी इंडाइसेस चल रहा है 44,300 पे और बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर चल रहा है 44,870 पे। ये डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब यह है कि जनवरी का जो फ्यूचर है वो स्पॉट प्राइस से प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि जो भी लोग इंडाइसेस को देख रहे हैं और जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी फ्यूचर को आप ले सकते हो, वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में जो लोग स्टॉक बाय कर रहे हैं या फिर इंडाइसेस बाय कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि जनवरी तक स्पॉट की प्राइस यहां पर आ जाएगी, तो वो जो भी प्रॉफिट है वो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पता होनी चाहिए। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स हैं उसमें ही आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनको FNO में शामिल नहीं किया गया है। तो आप निफ्टी पे फ्यूचर बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी पे कर सकते हो, फिन निफ्टी पे कर सकते हो और FNO के जो भी स्टॉक्स है उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। बाय और सेल कैसे करना है ये तो आपको पता है, ये तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। इसकी वजह से मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेके नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको मुझे सिर्फ बताना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट भी फ्यूचर का देखना होता है। जैसे हम बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको स्पॉट प्राइस का चार्ट भी देखना है, यानी कि बैंक निफ्टी के इंडाइसेस का चार्ट भी देखना है। दोनों चार्ट आपको पैरेलल देखने होते हैं और उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है और कहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये पूरी जानकारी थी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। आई होप आपको पूरी जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझिए तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो बिंदास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।